सात संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जिसका विषय है ईश्वर निर्गुण है या सगुण। तो आइए सात संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, संत कबीर और संत रविदास जो इनके आपस में परस्पर जो संवाद होते थे, ज्ञान चर्चा होती थी, वह सभी आपको कबीर रविदास में मिल जाएगी। तो कबीर रविदास संवाद ही एक प्रसंग दिया गया है सात संगत जी, जहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब और संत शिरोमणि संत रविदास जी आपस में चर्चा करते हैं ब्रह्म के ऊपर। जहाँ एक और कबीर साहिब निर्गुण ब्रह्म के उपासक है, वहीं कबीर साहिब के साथ जो चर्चा करने वाले संत रविदास जी है सगुण ब्रह्म के पक्षधार है सात संगत जी। तो इनके अंदर जो कबीर साहिब है वह कहते थे कि वह परमात्मा निर्गुण निर्विकार है, और रविदास जी कि वह अवतार में है, यानी सगुण दृष्टि से वह उनकी व्याख्या करते थे ईश्वर की। तो सात संगत जी, दोनों की भक्ति का एक ही लक्ष्य था, ब्रह्म एकता पर दोनों सहमत थे, लेकिन कबीर जी ने कभी सगुण पूजा पर जोर नहीं दिया। अब यह चर्चा क्या थी, आइए उसको सुनते हैं सात संगत जी। एक बार संत कबीर जी और संत रविदास जी दोनों गंगा के घाट पर बैठे थे, दोनों ध्यान मग्न थे। कुछ देर बाद संत रविदास जी ने आंखें खोली और कबीर साहब की तरफ देखते हुए कोमल स्वर में कहा, भाई कबीर, जीवन की इस अंतधारा में जब सब कुछ बह जाता है तब कोई रुक कर पूछता है, मैं कौन हूँ, तू कौन है और वह कौन है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। लेकिन यह तब पूछता है जब सब कुछ बह जाता है, सब कुछ आपके हाथ से निकल जाता है। जब तक जीवन होता है तब तक तो कोई ध्यान नहीं देता, यह संसार को ही सत्य मानकर सबके अंदर लगे रहते हैं। आपकी वाणी में बार बार मैंने निर्गुण की बात सुनी, वह निर्गुण ब्रह्म कैसे है। तो सात संगत जी, कबीरदास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि रविदास भाई सुनो, ब्रह्म तो अजन्मा है, अनामी है, उसका कोई नाम नहीं, निरंकार है, कोई आकार नहीं। वह किसी मूर्ति, किसी रूप या किसी चित्र में बन नहीं सकता, वह तो स्वयं प्रवाह है और स्वयं धारा भी है। निर्गुण नाम हमारा ले सूरत, सामना जाहे ना तह देख सके, कोई ना ही कहे कछु जाके कि वह जो निर्गुण है उसका नाम लेने से चेतना उसी में लीन हो जाती है। उसे देखा नहीं जा सकता, उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, अर्थात उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सात संगत जी, जो निर्गुण है अर्थात गुणों से परे है, तो रविदास जी सगुण भक्ति का पक्ष रखते हुए कहते हैं कि कबीर भाई, जब तक चेतना बालक के समान है, वह किसी मूर्त रूप में प्रेम करना चाहती है। माता की गोद में पलने वाले को निरंकार का क्या ज्ञान भला। जो बालक छोटा सा, उसे क्या पता कि निरंकार क्या है। वह माता को देखता है कि माता साकार है तो उससे प्रेम होता है। लेकिन अगर उसको कहा जाए कि माता का कोई रूप ही नहीं है तो वह किससे प्रेम करे भला। कबीर जी उत्तर देते हैं, सात संगत जी कहते हैं कि भाई प्रेम तो ठीक है, परंतु अगर हम रूप पर ही अटक गए तो फिर ब्रह्म की गहराई में कैसे पहुंचेंगे। संत रविदास जी यह सुनकर विचार मग्न हो गए और कुछ देर के लिए शांत हो गए। सात संगत जी, संत रविदास जी ने गहरी सांस ली और कहा कि भाई कबीर, परंतु जब तक बालक होता है वह माँ का चेहरा पकड़ कर चलता है, माँ के चेहरे को ही समझता है, उसे ही जानता है, उसे ही पहचानता है। यदि कहे कि माँ का कोई चेहरा नहीं तो वह भ्रमित हो जाएगा। आप तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हो, तो मुझे बताइए, अगर इस तरह साधक अभी कच्चा हो तो उसके लिए क्या सगुण ईश्वर ही भावना सहारा नहीं बनती। सात संगत जी, कबीरदास जी गंभीरता से उत्तर देते हैं, कहते हैं कि फिर रविदास, मैं सहमत हूँ कि बालक को सहारा चाहिए, परंतु मैं यह भी जानता हूँ यदि वह उस सहारे पर ही अटक जाए तो वह कभी उड़ना सीखेगा ही नहीं। सगुण की सीढ़ी से चढ़कर भी उसे निर्गुण के आकार में ही उड़ना होगा, अन्यथा वह सदा बंधा ही रहेगा। जिस प्रकार एक चिड़िया अपने बच्चों को
जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उन्हें घोंसले से धक्का मारने लगती है ना, ताकि वह उसके ऊपर निर्भर ना रहे, वह स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो, स्वयं अपना कमाए स्वयं जाए। और यदि वह सहारे पर ही निर्भर रहेंगे तो क्या कभी वह स्वावलंबी हो सकेंगे? भला क्या वह कभी आत्मनिर्भर हो सकेंगे? भला नहीं ना, क्योंकि उनको आदत हो जाएगी घोंसले में बैठे बैठे खाने की। इसलिए साथ संगत जी चिड़िया उन्हें बाहर कर देती है ताकि वह खुद उड़े, खुद जाए, खुद ढूंढे और खुद खाए, और वह देखिए आत्मनिर्भर बनता है रविदास। तो इसलिए जब किसी को अगर सहारा चाहिए तो सहारा कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद उसे वह सहारा छोड़ना पड़ता है। यदि वह सहारे पर ही अटका रहा तो वह कभी ब्रह्म के साथ एक नहीं हो पाएगा। संत रविदास जी साथ संगत जी फिर बोले कि भाई कबीर, तुम कहते हो रूप नाम अवतार यह सब मिथ्या है, परंतु मैं देखता हूँ कि राम ने रावण का संहार किया था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, क्या यह भी एक माया थी? तो कबीर जी उत्तर देते हैं कि रविदास जी सुनिए, राम और कृष्ण यह ब्रह्म के विशेष व्यक्त थे। ध्यान देना, ब्रह्म के विशेष क्या थे? व्यक्त थे। व्यक्त रूप जब संसार में धर्म डगमगाने लगता है तो सत्य स्वयं रूप धर कर आता है, और इसी प्रकार सत्य ही स्वयं राम और कृष्ण के रूप में आया। परंतु समझो इस बात को कि राम और कृष्ण स्वयं ब्रह्म नहीं थे, वे ब्रह्म की लहरें थी। जिस प्रकार स्वयं सागर लहरें बनाते हैं, इसी प्रकार वह सत्य स्वयं ही राम और कृष्ण बना। लेकिन क्या एक लहर वह पूरा समुद्र होता है? क्या नहीं, वह तो केवल एक अंश मात्र है। इसी तरह राम और कृष्ण यह स्वयं ब्रह्म नहीं थे, यह केवल उसका अंश मात्र थे। ब्रह्म वह है जो रूप में भी है और रूपातीत भी है, रूप से परे भी है। वह स्वयं नाम और रूप ब्रह्म नहीं है, वह रूप के अंदर है और रूपों से परे भी है। जो उन्हें केवल देह मानता है वह मूढ़ है, मूर्ख है। ब्रह्म कभी देह नहीं हो सकता। देह धारण करने वाला ब्रह्म होता है, लेकिन देह कभी ब्रह्म नहीं होती। साथ संगत जी, इसलिए मैं इन देहों की पूजा का खंडन करता हूँ, और खासकर जब देह ही नहीं रही इस संसार में तो फिर मूर्तियाँ बना लेते हैं लोग, फिर उनकी पूजा करते हैं। तो क्या वह मूर्ख नहीं है? क्योंकि जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं वहाँ पर ब्रह्म नहीं है। जिस मूर्ति को कहते हैं कि भगवान है वह भगवान नहीं है। इसी प्रकार मैं कहता हूँ कि जो केवल उन्हें देह मानता है वह मूर्ख है। कृष्ण को अगर कोई देह रूप से देखता है तो वह मूर्ख है, राम को कोई देह रूप से देखता है तो वह मूर्ख है। आपको अगर, हे रविदास जी, कोई आपको यह कहे कि यह देह आप हो तो वह मूर्ख है। यदि कोई कहे कि इस कबीर को कि यह कबीर यह शरीर है तो वह मूर्ख है, क्योंकि हम इस नाम और रूप से परे है। यह नाम और रूप हम नहीं है, यह तो केवल व्यवहार के लिए है। कबीर कहते हैं साथ संगत जी, जो इनमें ब्रह्म की लीला को देखता है, जो इन शरीरों के अंदर यह जानता है कि ब्रह्म की लीला है, यह ब्रह्म नहीं है, यह तत्वदर्शी है, उसी को तत्वदर्शी कहते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे साथ संगत जी बैठकर कबीर और संत रविदास जी का संवाद बहता रहा। संत रविदास जी ने नम्रता से कहा, कबीर तुम्हारी वाणी में नाम जपो यही पुकार रहती है, किंतु यह नाम क्या है? क्यों यह साधना का सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है? क्योंकि मैं तो सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए कहता हूँ, जहाँ पर नाम जाप का महत्व है लेकिन इतना नहीं है। लेकिन आप निर्गुण की बात करते हो और केवल नाम जप की ही बात करते हो, ऐसा क्या है? क्यों यह साधना का सबसे श्रेष्ठ साधन कहा गया है? तो साथ संगत जी कबीर जी मुस्कुराए और उत्तर दिया, बोले कि रविदास जी, नाम वह धारा है जिसमें डूबकर जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। नाम कोई शब्द मात्र नहीं है, वह तो परमात्मा का जीवित कंप है, अंश है। नाम का सुमरन करते करते एक दिन साधक स्वयं नाम स्वरूप बन जाता है, और जो इस धारा में डूबा वही पार हो जाता है। साथ संगत जी, कबीर साहब जी यही कहते हैं कि दादू दरिया प्रेम को उल्टी बाकी धार, जो बुरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। कि जो इस नाम में डूब जाता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। साईं के संग लगे जब पानी नाम बीज, तहाँ उपजानी बिना बोए ना उपजे खेत।
बिना नाम का पहिया भेद की जैसे पानी मिलने से बीज अंकुरित होता है ना, वैसे ही साधक को नाम जप से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अगर कहने को और समझने में साथ संगत जी कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा कर देना साथ संगत जी, और प्यार से कहना धन निरंकार जी और साथ संगत जी। दास की आप संतों के चरणों में विनती है, अगर आप सभी को यह विचार अच्छे लगे हो साथ संगत जी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ संगत जी दास को यह भी आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।